वेलकम बैक बच्चों। आज की हमारी ये पहली डाउट क्लास होने वाली है क्योंकि मैंने रविवार को अनाउंस किया था कि आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर एक डाउट क्लासेस भी चलेंगी जिनमें आपके क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा और अलग से वीडियो बना के आपके सभी क्वेश्चनों के सोल्यूशन दिए जाएंगे। तो बच्चों आज हमारी ये पहली डाउट क्लास है जिसमें आदित्य एक हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं और ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग मैथ के चैप्टर्स के हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों ऊंचाई दूरी से, जिसमें बोला गया है एक मीनार है और इस मीनार से 100 मीटर तथा 25 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित हैं जिनके कोण कोटिपूरक हैं। आपको ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जो तीनों क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है एक मीनार है, तो मान लीजिए ये क्या है, एक मीनार है, ठीक है। अब इस मीनार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, तो ये बिंदु ए हो गया और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु बी है, ठीक है। और इसके बाद 25 मीटर पर एक दूसरा बिंदु सी है, यानी यहाँ से 100 मीटर पे एक बिंदु है, इसकी दूरी कितनी है बच्चों, 100 मीटर। इसके बाद यहाँ से एक और बिंदु है जिसकी दूरी कितनी है, 25 मीटर, तो इसे हम मान लेंगे 25 मीटर, ठीक है। इस मीनार से 2 बिंदु थे, एक की दूरी थी 25 मीटर और दूसरे की दूरी थी 100 मीटर, ठीक है। तो ए बी और ये क्या हो गया, सी हो गया। इसके बाद बच्चों इनके जो कोण हैं, ठीक है, वो क्या है, कोटिपूरक हैं। तो हम क्या करेंगे, बी बिंदु को यहाँ पर मिला देंगे और जो सी बिंदु है इसे भी यहाँ से कोण क्रिएट कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों के जो कोण है वो क्या है, कोटिपूरक है। तो कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, जब 2 कोणों को जोड़ने पर उनका योग 90 अंश आए तो उन दोनों कोणों को हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे लिखा 40 और 50, तो बच्चों 40 और 50 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो इसका मतलब 40 और 50 एक दूसरे के क्या है, कोटिपूरक कोण है, ठीक है। इसी प्रकार 30 और 60 इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 90 अंश आ रहा है। इसका मतलब 30 और 60 क्या है, कोटिपूरक कोण है। एक कोण मान लीजिए 65 है, तो इसका कोटिपूरक क्या होगा, इसका कोटिपूरक होगा बच्चों 25। आपको कैसे निकालना है, सिंपली आपको 90 में से माइनस कर देना है। जो एक कोण दिया रहेगा उसको हम 90 में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कोटिपूरक कोण मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि हमारा एक कोटिपूरक कोण 70 है, तो दूसरा बताइए, तो दूसरा बताने के लिए क्या करेंगे, 90 में से 70 को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 70 बराबर 20, ठीक है। तो इस प्रकार हम कोटिपूरक कोण को ज्ञात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोटिपूरक कोण क्या होते हैं। ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने पर कितना है, 90 अंश आता है, तो उन दोनों कोणों को कोटिपूरक कहते हैं, ठीक है। और कैसे ज्ञात करते हैं, तो सिंपली अगर एक कोटिपूरक दिया है तो उसे 90 में से माइनस कर दो। जैसे अगर एक कोटिपूरक 30 है तो इसको 30 को 90 में से आप माइनस कर दोगे तो दूसरा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होता है। तो क्वेश्चन में भी दिया है बच्चों कि जो कोण है वो क्या है, कोटिपूरक है। तो पहले कोण को हम क्या मान लेंगे, थीटा। तो पहला कोण अगर हम लोगों ने थीटा मान लिया तो दूसरा कोण कौन सा होगा, दूसरा कोण हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा, ठीक है। दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अगर एक कोण आपको पता होता है तो उसको क्या करोगे, 90 में से माइनस कर दोगे तो दूसरा कोण भी पता चल जाएगा। तो पहला कोण हमने क्या मान लिया, थीटा, तो दूसरा कोण क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे, ठीक है। तो मीनार से दोनों बिंदुओं की दूरी क्रमशः 100 और 25 मीटर है, ठीक है। इसके बाद यहां पे लिख लोगे माना पहला कोटिपूरक कोण बराबर थीटा। तो बच्चों दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा।
ठीक है, तो हमारे यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बच्चों आपको पूछा क्या इस क्वेश्चन में, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेंगे, h। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। तो बच्चों यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उन सभी को हम लोगों ने स्क्रीन पर लिख लिया है। अब हमें सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, जिसमें पहला त्रिभुज है ACD। कौन सा, ACD। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ACD में, ठीक है। अब ACD में आपको ये दिख रहा है लंब, ये आधार और ये क्या है, कर्ण है। खड़े वाले को क्या बोलते हैं, लंब, नीचे वाले को आधार, और ये जो तिरछा होता है इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। तो यहां पर आपको किसका किसका मान पता है, लंब का और आधार का, ठीक है। तो बच्चों जब आपको लंब और आधार का मान पता होता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, tan थीटा, ठीक है, क्योंकि tan में ही लंब और आधार के रिलेशन को दिखाया जाता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, AD बटे AC, ठीक है, जिसमें AD क्या है, लंब है, और AC क्या है, आधार है। तो tan थीटा बराबर AD बटे AC, और AD का मान कितना है, H है, और AC का मान कितना है, 25। AC का मान कितना है, 25, और थीटा का मान कितना है बच्चों, थीटा ही है, यानी हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर H बटे 25। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा त्रिभुज है बड़ा वाला, वो कौन सा है, ABD। कौन सा बच्चों, ABD। तो यहाँ पे लिख लो त्रिभुज ABD में, ठीक है। फिर से हम tan ही लगाएंगे। अब बच्चों tan क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है यानी H, और आधार दिया हुआ है कितना, 100, ठीक है। क्योंकि हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं ABD, तो ये पूरा आधार हम लेंगे, तो इस बार आधार का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब है AD बराबर आधार कितना, AB, ठीक है। AC नहीं लेंगे, AB लेंगे, क्योंकि ये पूरा इस बार हम ले रहे हैं बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो आधार हम पूरा लेंगे A से B तक। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे tan हो जाएगा, और थीटा का मान इस बार कितना है, ध्यान से देखिए, थीटा का मान कितना है, 90 माइनस थीटा बराबर AD का मान कितना है बच्चों, AD H, और AB का मान कितना है, 100 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 90 माइनस थीटा का क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा का मान होता है बच्चों cot थीटा, ठीक है। ये आप लोगों ने पिछले जो आपका त्रिकोणमिति वाला चैप्टर था उसमें इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा आपने। 90 माइनस थीटा अगर लिखा रहता है तो हम उसे चेंज कर देते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, tan 90 माइनस थीटा, तो tan क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर H बटे 100, ये क्या हो गया, समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। तो बच्चों समीकरण क्या है, 1 tan थीटा, tan थीटा, समीकरण 2 में क्या है, cot थीटा, तो tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर tan थीटा का मान क्या है, H बटे 25, तो यहाँ क्या लिखोगे, H बटे 25, और सेकंड वाले समीकरण में cot थीटा का मान क्या है, H बटे 100, तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, H बटे 100, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, cot थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है 1/tan थीटा, और एक होता है cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। cot थीटा का फॉर्मूला कौन सा होता है, एक होता है 1/tan थीटा, और एक होता है cos थीटा बाई sin थीटा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, tan थीटा है, तो cot की जगह कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप खुद सोचो, cos बटे sin लगाएंगे या फिर 1/tan लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें tan दिख रहा है, तो बच्चों जब यहाँ पर tan है तो cot का भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, tan वाला, ठीक है। तो tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इक्वल टू H में H का गुणा करेंगे क्या आएगा, H
स्क्वायर, और 25 में 100 से करेंगे तो क्या आएगा 2500 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 10 से 10 कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1, यानी h स्क्वायर बराबर 2500। ठीक है, अब 2500 3 गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2500 को 1 में करेंगे तो क्या आएगा 2500 ही आएगा, क्योंकि सबको पता है बच्चों अगर 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, और 1 में h का करोगे तो h स्क्वायर। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या है h स्क्वायर है, तो दूसरी वाले पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा रूट, यानी करड़ी। बच्चों 2500 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, अब यहाँ पर करनी के अंदर 5 2 बार है ना, तो 1 बार बाहर आ जाएगा, और इसी प्रकार 10 कितनी बार है 2 बार है, तो 10 भी बाहर आ जाएगा 1 बार, तो कितना हो जाएगा 50। तो h बराबर कितना आया 50 मीटर, यानी बच्चों मीनार की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 50 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जिसको डायरेक्ट याद है 2500 तो वो भी लिख सकता है भाई 2500 किसका स्क्वायर है 50 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जिसको नहीं याद है वो बच्चे इस प्रकार से तोड़ के इसको लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख देंगे 5 गुणे 5, और यहाँ डबल 0 है तो उसको 10 गुणे 10, यानी आप पे ये डिपेंड करता है कि आप चाहे तो डायरेक्ट लिख लो या फिर इस तरीके से कर लो। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों आदित्य का सेकेंड क्वेश्चन है धारा से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऋतु है वो धारा के दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है और धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है, तो ऋतु की और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मान लो इस तरफ धारा बह रही है, वो धारा की दिशा में जाती है तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर तय करती है 20 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जब बच्चों वो धारा के विपरीत दिशा में आती है, मतलब धारा इस तरफ बह रही है और वो कहाँ आती है इसके विपरीत दिशा में इस तरफ आती है, तो वो 2 घंटे में कितना जाती है 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ऋतु की चाल बताइए और साथ में धारा की चाल बताइए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ऋतु जब धारा की दिशा में जाती है, यानी धारा मान लो इस तरफ बढ़ रही है तो ऋतु भी इधर जाती है, तो 2 घंटे में कितना जाती है 20 किलोमीटर। और जब ऋतु धारा के विपरीत आती है, यानी धारा मान लो इस तरफ जा रही है इस तरफ, तो ऋतु इस तरफ आ रही है, यानी अगर धारा लेफ्ट साइड में बह रही है तो ऋतु किधर आ रही है राइट साइड में आ रही है, यानी उल्टा आ रही है, तब वो 2 घंटे में कितना जाती है 4 किलोमीटर। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे माना ऋतु की चाल, ऋतु की शांत जल में चाल कितनी है बच्चों x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब यहां पर धारा की चाल कितनी हो गई, माना धारा की चाल इक्वल टू y किलोमीटर पर घंटा। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेंगे ऋतु की चाल बराबर 10 किलोमीटर पर घंटा, इसका धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखेंगे, ऋतु की चाल धारा की दिशा में। अब इसमें क्या होगा, मैंने क्या लिखा है ऋतु की चाल धारा की दिशा में, यानी अगर धारा इस तरफ जा रही है और ऋतु भी इसी तरफ जा रही है तो धारा की चाल और ऋतु की चाल को क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि जो धारा है वो भी अपने साथ ऋतु को लेके चलेगी ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी कभी भी हम लोग ऐसी सिचुएशन रखते हैं जहां पर एक तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है और उसी तरफ धारा का फ्लो भी रहता है, तो दोनों की चाल को हम जोड़ देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ऋतु भी उधर ही जा रही है जिधर धारा बह रही है, तो दोनों की चाल को हम जोड़ देंगे तो x प्लस y हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ऋतु की चाल धारा की विपरीत दिशा में। अब बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यानी धारा अगर लेफ्ट साइड में जा रही है तो ऋतु राइट साइड में आ रही है। तो जब ये सिचुएशन हो, अपोजिट वाली सिचुएशन हो, उल्टा वाली सिचुएशन हो, तो हम क्या करेंगे वहां पर x माइनस y, क्योंकि ऋतु तो इधर आना चाह रही है लेकिन धारा उसको क्या करेगी, उसी स्पीड से पीछे ढकेल देगी।
ठीक है। ऋतु अपने स्पीड से आगे आने की कोशिश करेगी, लेकिन जो धारा होगा वो अपनी स्पीड से, यानी धारा की जितनी स्पीड होगी उससे उसको ऋतु को पीछे की ओर ढकेल देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये चारों लाइन आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहां पे लिख लो 2 घंटे में धारा की दिशा में 2 घंटे में धारा की दिशा में चली गई दूरी कितनी है बच्चों, 20 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में चली गई दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। धारा की दिशा में, तो बच्चों धारा की दिशा में जो ऋतु है वो 2 घंटे में, यानी समय कितना है 2, समय कितना है बच्चों 2, तो समय 2 हो गया। दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर। चाल कितनी है, धारा की दिशा में कितनी है, ऋतु की चाल धारा की दिशा में x प्लस वाई। ठीक है, तो धारा की दिशा में चाल कितनी है बच्चों, x प्लस वाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे, तो यहाँ पे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब इसी प्रकार बच्चों धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में भी उसको कितना समय लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है ना। धारा की विपरीत दिशा में कितना लग रहा है 2 घंटे, तो ये क्या हो जाएगा 2 घंटे। और ये क्या हो जाएगा, इस बार उसकी दूरी कितनी है, धारा के विपरीत दिशा में उसकी दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। और चाल कितनी है, धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है, x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई का गुणा 2 में कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 2y। ठीक है, x और y में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 का y में करेंगे तो कितना होगा 2y। इसके बाद 1 का क्या करेंगे 4 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। ठीक है, समीकरण 2। अब हम नीचे लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 1 क्या था 2x प्लस 2y बराबर 20। समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है 2y प्लस माइनस है, यानी 2y प्लस है और 2y माइनस है, तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। और यहाँ पे 2x जुड़ के क्या बनेगा 4x, 2 2 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 20 और 4 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24/4। ठीक है, अब यहाँ पे आप काटो तो x बराबर 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 छक्का 24। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ x बराबर 6, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, एक समीकरण यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, तो x का मान कितना आया है 6 आया है। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 2x प्लस 2y बराबर 20, तो यहाँ पे 2x की जगह पे हमें 6 रख देना है, प्लस 2y बराबर 20, तो 6 दूनी 12 प्लस 2y बराबर 20। हम 12 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 2y बराबर 20 माइनस 12, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। 2y बराबर 20 में से 12 गया 8, y बराबर 8/2, ये से काट दोगे तो कितना आएगा, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बच्चों
x का मान 6 आया और y का मान 4 आया, और आपने शुरुआत में ही क्या माना है, ऋतु की शांत जल में चाल x है, यानी ऋतु की शांत जल में चाल कितनी हो गई, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान 4 आया है, इसका मतलब धारा की चाल क्या है बच्चों, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस को आप इसके सॉल्यूशन के नीचे लिखोगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं था इसीलिए हमने ऊपर लिख दिया है। लास्ट में आप क्या लिखोगे, अतः ऋतु की शांत जल में चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके नीचे क्या लिखोगे, और धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है आपका, और जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिस प्रकार से आदित्य ने हमसे क्वेश्चन पूछा और उसके क्वेश्चन को हम लोगों ने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है कंप्लीटली, तो इसी प्रकार आप अपने भी डाउट्स को, अपने भी क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हो। आपको कहाँ पूछना है बच्चों, आपका हमारे व्हाट्सएप नंबर 9369937331 पर मैसेज करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।